और पिछले 30 घंटे से एक ऐसी खबर चल रही है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक एक्ट्रेस की दर्दनाक अंत की कहानी, जिसने ठीक से दुनिया नहीं देखी और ना ही समझी थी दुनियादारी। महज 20 साल की लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी मौत सुसाइड और मर्डर के बीच में अटक कर रह गई है। टीवी सीरियल की दुनिया का एक ऐसा बुलंद सितारा जिसकी एक्टिंग के चर्चे करते लोग नहीं थकते थे। बात कर रहे हैं तुनिशा शर्मा की। तुनिशा अब जिंदा नहीं है, उसकी मौत की गुत्थी भी उलझ कर रह गई है। दुनिया की मौत मिस्ट्री में कितने कैरेक्टर हैं, मरने से पहले ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा की बॉडी फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली, इस रिपोर्ट में देखिए। यकीन नहीं होता कि इतनी हंसती मुस्कुराती तुनिशा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत ने सबको तगड़ा झटका दिया है। इतनी शोक और चुलबुली तुनिशा की मौत की मिस्ट्री आखिर क्या है? सुसाइड या मर्डर? तुनिशा शर्मा की मौत के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन महज 20 साल की टैलेंटेड एक्ट्रेस की मौत के साथ ही सैकड़ों सवाल उठने लगे हैं। क्या तुनिशा डिप्रेशन में थी? क्या तुनिशा को कोई ब्लैकमेल कर रहा था? क्या तुनिशा को सुसाइड के लिए उकसाया गया? आखिर क्या वजह थी कि तुनिशा की बॉडी सीरियल के सेट पर फांसी से लटकती हुई पाई गई? शक की सुई किसकी ओर? तुनिशा की अचानक हुई मौत की गुत्थी में को स्टार और एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान का नाम सामने आ रहा है। तुनिशा मौत मामले में शीजान का नाम क्यों आया, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। उससे पहले समझते हैं कि तुनिशा और शीजान की मुलाकात कैसे हुई, कब वो एक दूसरे के करीब आए, तुनिशा और शीजान का रिलेशनशिप कैसा था। साल 2019 और 20 के दरमियान तुनिशा और शीजान की पहली बार मुलाकात हुई थी और कुछ दिनों की मुलाकात के बाद ही दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए। बाद में नज़दीकियां इस कदर बढ़ी कि दोनों रिलेशनशिप में आ गए। दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा सीरियस थे। दोनों एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन 2022 आते आते दोनों के रिश्तों में तल्खी आ गई। जानकारी के मुताबिक दोनों के रिश्तों में जो तल्खी आई, इसी की वजह से 15 दिन पहले घर वालों के आरोपों के मुताबिक शीजान ने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया और इसके बाद से ही तुनिशा जो है वो निराश हो गई, शॉक में चली गई, सदमे में चली गई और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हालांकि इसके पहले वो लोग लद्दाख भी गए थे, वहाँ पर भी जो तस्वीरें खिंचवाई, जो वीडियो बनाए, वो वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस रिश्ते में इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी, मजबूती थी, दोनों अपने रिश्ते को लेकर गंभीर थे, आखिर इस रिश्ते के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उनका ब्रेकअप हो गया और उसके बाद तुनिशा ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। तुनिशा और शीजान अली बाबा दास्तान ख्वाबुल सीरियल में काम कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 हफ्ते पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया। बीते 16 दिसंबर को तुनिशा को अली बाबा के सेट पर ही एंग्जाइटी का अटैक आया था, जिसके बाद तुनिशा को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पड़ी तेरे प्यार की। तुनिशा के मामा ने बताया कि शीजान की वजह से ही तुनिशा डिप्रेशन में चली गई थी। हाँ, ये सही है कि उनके चलते वो डिप्रेशन में थी। पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, फिर अचानक से दोनों की उसने बात करना बंद कर दिया, जो भी हुआ या फिर कुछ दोनों के बीच में जो भी हुआ, तो उसी वजह से वो स्ट्रेस में थी। उसने बोला भी कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ
गलत हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है वो। उसके बाद ये 16 दिसंबर की बात है, उसको लास्ट एंजाइटी अटैक आया था। शूटिंग से वो लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, हम लोग वहाँ पहुँचे तो बहुत परेशान थी, बहुत स्ट्रेस में थी। आप किसी का इतना पहले करीब आते हो, वो आपकी एडिक्टेड हो जाता है, कोई इतने रिलेशन बनाते हो, उसके बाद आप अचानक से ब्रेकअप करके बोल दोगे कि ब्रेकअप हो चुका था, तो आई थिंक वो फेयर नहीं है। वो 20 साल की थी सिर्फ। हर किसी में इतनी इस एज में इतनी समझ नहीं होती है कि इतना पहले आपको क्लोज ही नहीं आना चाहिए ना। अगर आपके ऐसा इंटेंशन नहीं है तो आपको उतना क्लोज ही नहीं आना चाहिए कि आप उसको घर भी बुला रहे हो, घर पे भी सब लोग ट्रीट कर रहे हैं, आपकी मम्मी भी उससे मिल रही हैं, बहन भी उससे मिल रही है, सब मिल रहे हैं, क्यों? सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल में शहजादी मरियम बनी थी तुनिशा। वीरपुत्र महाराणा प्रताप से तुनिशा ने टीवी पर अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा फितूर, बार बार देखो, कहानी 2, दुर्गा रानी सिंह, दबंग 3 जैसी फिल्मों में भी नजर आई थी तुनिशा। आगे बढ़ने से पहले आपको नया गांव में सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल के सेट पर लिए चलते हैं, जहां मेकअप रूम में फांसी के फंदे से लटकती मिली थी तुनिशा की डेड बॉडी। ये वो अली बाबा के सेट की तस्वीरें हैं और किस तरह का सेट बनाया गया है, किस तरह का यहाँ पर माहौल था, इन चीज़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग ही माहौल था शनिवार को जब शूटिंग की शुरुआत हुई थी। और जो वीडियो सामने आए हैं जिसमें तुनिशा जो है वो मेकअप कराते हुए नजर आ रही थी और जाहिर बात है कि एक अलग तरह का माहौल था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े सेट पर जब यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे और खुशनुमा माहौल था, ऐसे में इस सेट पर ऐसा क्या हुआ कि कुछ मिनटों के बाद ही जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक के बाद तुनिशा उस सेट से सीधे मेकअप रूम के अंदर गई, वॉशरूम जाना है कहकर, और उसके बाद में उनकी बॉडी जो है अंदर लटकी हुई पाई गई। तुनिशा शर्मा की मां ने शीजान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आई और शीजान को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 साल की तुनिशा शर्मा डेथ केस में एक्स बॉयफ्रेंड और को स्टार शीजान मोहम्मद खान को अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने परिवार के मुताबिक ब्रेकअप की वजह से लगे सदमे को तुनिशा झेल नहीं पाई और उसने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान पर लगा है। शीजान को आईपीसी की धारा 306 के तहत पुलिस ने अरेस्ट किया है। आपको बताते हैं कि धारा 306 क्या है। किसी को आत्महत्या यानी सुसाइड के लिए उकसाने के केस में धारा 306 लगाई जाती है, जिसमें 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही अदालत दोष सिद्ध होने पर दोषी को सजा देने के साथ साथ जुर्माना भी लगा सकती है। तुनिशा का परिवार शीजान पर और भी कई गंभीर आरोप लगा रहा है। शीजान पर एलिगेशन है कि वो तुनिशा को धोखा दे रहा था। तुनिशा को इस बात की भनक लग गई थी कि दूसरी लड़कियों के साथ भी शीजान के अफेयर हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शीशान के जिस समय कमिटमेंट उनके साथ थे, रिलेशनशिप में तुनिशा के थे, उसके बाद भी कई लड़कियों के साथ वो संपर्क में था। ये भी बात आ रही है इसमें। हाँ, ऐसा कुछ मैंने भी सुना है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उनके मोबाइल फ़ोन से, चैट से जो भी पता चलेगा, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है हम लोग उसी को मान रहे हैं, क्योंकि पुलिस कोऑपरेट कर रही है एंड हमें भी पूरा भरोसा है लॉ पे। तो मुंबई पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। पुलिस ने शीजान का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। पुलिस रिमांड में शीजान से पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल के सेट पर काम करने वाले लोगों से भी पुलिस इंटरोगेशन करेगी।
सबसे पहले तो दोनों का मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है और उस मोबाइल फ़ोन के आधार पर उन लोगों की भी जानकारी निकाली जाएगी जो इन दोनों लोगों के बीच में कॉमन फ्रेंड थे। और सबसे अहम बात है कि जो लोग सेट पर होकर करते थे, क्योंकि महीनों से शूटिंग चल रही थी, तो जो सेट पर मौजूद रहने वाले लोग हैं वो तमाम लोग इस रिश्ते के बारे में बाकायदा जानते थे। ये बात खुद पुलिस भी कह रही है, परिवार भी कह रहा है। और जब यहाँ पर इनका ब्रेकअप हुआ उस बात की भी जानकारी जो है सेट पर मौजूद लोगों की थी। तो सेट पर चूंकि 8 से 10 घंटे 12 घंटे शूटिंग चलती थी, तो उनका कहना है कि अभी तमाम लोगों को आने वाले समय में सम्मान किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।